मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने पिछले 10 साल का जो एग्जाम का पैटर्न है उसको देखते हुए ये वीडियो का कलेक्शन मैंने बनाया है। तो इस वीडियो को देखो और ज़रूर से फॉलो करो, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे, आई बटन में आ रहा होगा आपका लिंक, तो उसमें आप देखेंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिया है जिससे आप फार्मूलाज को बना सकते हैं अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं तो। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, अदरवाइज आपका क्या होगा, 5 मार्क्स या 4 मार्क्स या 3 मार्क्स जो भी क्वेश्चन आएगा, हो सकता है फॉर्मूला भूलने के कारण आपका ना बने। तो इसीलिए उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे है, spherical glass vessel a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। यहाँ पे ध्यान देंगे, ये मेरा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, the diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds that 345 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो बोला कि आपको पता करना है कि वो सही है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, गिवन लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। तो गिवन में भी आप पहले बात करेंगे सिलेंडर के लिए। अब देखो, सिलेंडर में आपको हाइट दिया है दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, आपको डायमीटर दिया है तो हम लोग रेडियस यहाँ से लिख सकते हैं 2/2, बिकॉज डायमीटर जो है का हाफ हो जाता है रेडियस, तो 2/2 लिखेंगे, सो 1 सेंटीमीटर इज रेडियस। ओके, अब देखिए स्फेयर का भी दिया हुआ है आपको रेडियस, स्फेयर का रेडियस आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, स्फेयर का रेडियस दिया हुआ है दैट इज 8.5 सेंटीमीटर बाई 2, बिकॉज ये भी डायमीटर है। डायमीटर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, तो बाई 2 कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। ओके, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। तो कभी भी जब दो ऐसा ऑब्जेक्ट कंबाइन होता है और उसका वॉल्यूम हमको फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में दोनों का वॉल्यूम निकाल करके हम लोग ऐड करते हैं। तो अगर आपको याद हो, मैं बता दूं, वॉल्यूम ऑफ वेसल विल इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम स्फेयर का है ना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए याद करो, मैंने बताया था पाई r स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या था, 4/3 πr³। अब देखिए यहाँ पर रेडियस की भी डिफरेंट है तो आप यहाँ पर r1 भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो अब देखिए जो कॉमन आ सकता है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो पाई कॉमन आ जाएगा, मेरा रह जाएगा क्या यहाँ पर r²h प्लस 4/3 r1³। ओके, देखिए तो अगर हम लोग इसका वैल्यू पुट करें तो दिस इज 3.14 इंटू r²h, स्मॉल r का देखो यहाँ वैल्यू दिया है 1 सेंटीमीटर, सो 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, h हो गया मेरा 8 सेंटीमीटर प्लस 4/3 r1 का क्यूब, r1 मेरा है 8.5/2 का क्यूब बाई 2 का क्यूब। ओके, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं फिर भी एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए तो इसमें मैं कर दे रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा कि ये कैलकुलेशन आप खुद करें। ठीक है, ताकि वीडियो हम लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ले पाए। ओके, मैं आप लोग का टाइम हम क्यों किल करें, है कि नहीं। देखिए तो अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा 3.14। अब देखिए 8 प्लस 4/3 और 8.5/2 का क्यूब है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5। ओके, डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब हो जाएगा मेरा 8। अब देखिए 4 से 4 2 8 कैंसिल कर देंगे, नाउ 3.14 एंड 8 प्लस, अब देखिए 3 2 6, सो 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, सो दिस विल बी बाई 2 3 6, ये मेरा आएगा वॉल्यूम। ओके, अब 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 अगर करें तो क्या आएगा, देखो जरा सा, जल्दी से करिए आप लोग। देखिए अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 है और ये मेरा हो गया 8/1 लेकर के एलसीएम लेंगे, सो 8 6 48 प्लस इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो आएगा 614.125 एंड होल डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, अब इसको ऐड करके और देन डिवाइड कर लेना, जो आएगा दैट विल बी द आंसर। अगर ये मैच कर गया तो हम लोग बोलेंगे कि ठीक है वो सही है, अदरवाइज फिर रॉन्ग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. Okay,
अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, यानी कि एक आपको सिलेंडर दिया हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है ऐसे लाइक, ओके, और इसमें बोला क्या कि हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, सो दिस इज 2.4 सेंटीमीटर, ओके, डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, सो दिस इज द डायमीटर, और ये दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। देखिए इसमें आपको सेम हाइट का और सेम डायमीटर का एक कॉनिकल कैविटी हम लोग बाहर इसमें निकालते हैं, हॉलोड आउट करते हैं, सो दिस इज हॉलोड आउट। अब बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मैं इस बार का ये बता दूं, इस बार ये पैटर्न चल रहा है सर, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का, आप लिख के ले लो, इस बार टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही आपके एग्जाम में आना है, चाहे वो सीबीएसई वाले हो चाहे आईसीएसई वाले हो। तो आप इस बार टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को एकदम परफेक्टली करके जाइए, बिकॉज और टोटल सरफेस एरिया उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करके 3D शेप्स को और देन टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछेगा, ठीक है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से दिमाग में सेट कर लें। देखो मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ तो उसको क्या करो कि आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट लेने की कोशिश करो, और देन फिर अगर नहीं होता है तब जाके वीडियो को आगे करके और देन देखो, और जिससे हो जा रहा है वो सीधा देखो प्रोसेस मैच करो और देन फिर आगे बढ़ो, और फिर देन स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, तो उससे आपका टाइम सेव होगा। मैं चाह रहा हूँ इस टाइम पे टाइम भी आप लोग का बचा रहे, तो इसीलिए आप लोग क्या करो कि वीडियो को रोक के पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, फिर देन मैच कीजिए, नहीं समझ आएगा, नहीं अगर सॉल्व होगा तो फिर तो सर का वीडियो है ही, आप देख लेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बोला फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बताया जरा, इसका अगर टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले इसका हम लोग बात करेंगे सीएसए का। मैंने बताया था कि ये मेरा होता है कर्व्ड फेस, अगर आपको याद हो ये होता है सीएसए, और नीचे में क्योंकि सॉलिड है तो नीचे का बॉटम वाला जो फ्लैट फेस है वो तो मेरा रह गया, उसको तो हमने कार्व आउट किया नहीं है, तो ये फ्लैट वाला बचेगा, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका हमने बताया था अगर याद हो 2 पाई आर एच। अच्छा, कॉनिकल डिप्रेशन किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला एरिया जो है वो आपका वैकेंट हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, तभी तो ये कौन पूरा बाहर निकलेगा, इसको काट के बाहर निकाल दिए, तो ये समझो कि एक सिलिंड्रिकल आइसक्रीम है उसमें कॉनिकल पार्ट को काट के निकाल दिए, तो अगर इसको बाहर निकाल दिए तो, लेकिन आप अब टोटल सरफेस का एरिया का मतलब ये भी कि एक बात ये भी लिख लें हम लोग कि टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ विजिबल पार्ट, एरिया ऑफ विजिबल पार्ट ऑफ एनी सॉलिड, ऑफ एनी सॉलिड, किसी भी सॉलिड का जो विजिबल पार्ट होता है उसका एरिया। तो सर देखिए अगर आप इसको कॉनिकल डिप्रेशन करेंगे तो आप देखो उसमें कौन जैसा आपको दिखेगा वो विजिबल, तो कोन का जो सीएसए हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा पाई आर एल। अब देखिए फॉर्मूला आपको ऐसा ही करना है, आपको पार्ट बाय पार्ट पहले फॉर्मूला लिखना है। लोग क्या करता है पूरा फॉर्मूला एक बार में कोशिश करता है लिखने का, नहीं, पहले आपको रफ में डायग्राम बनाना है, फिर उसके बाद एक पार्ट का फॉर्मूला, फिर जो दूसरा पार्ट विजिबल है उसका फॉर्मूला, फिर जो जितना भी पार्ट मतलब विजिबल है सबका फॉर्मूला आपको लिख लेना है, उसके बाद ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो अगर हम बात करें टीएसए ऑफ सॉलिड, तो टीएसए ऑफ सॉलिड क्या होगा सर, विजिबल पार्ट कौन सा है, एक आपका सीएसए दिख रहा है, ये आपका ये नीचे वाला बॉटम वाला फेस दिख रहा है, एक आपका सीएसए ऑफ कौन दिख रहा है, विजिबल पार्ट है, तो तीनों को ऐड कर दो, सो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब देखो इसमें हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या क्या, एल चाहिए, उसके बाद आर चाहिए, रेडियस चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो अगर हम लोग बात करें रेडियस के लिए तो रेडियस इज डायमीटर बाई 2, सो 1.4/2 अगर कर दें, इसको डिवाइड कर दें, सो दिस विल बी 0.7 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा अगर हम लोग बात करते हैं इसका एल के बारे में, तो एल के लिए हम लोग को फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, एल इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आप करेंगे तो रूट ओवर एच मुझे दिया हुआ है कितना 2.4 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.4 का स्क्वायर होता है 5.76 प्लस 0.49, अगर इसको ऐड करेंगे 6.25 आएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देखिए अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने से भी पहले आपको एक और स्टेप ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर रेडियस सिलेंडर का भी और कोन का भी और नीचे जो फेस है इसका भी, तीनों का रेडियस सेम है, तो आपको क्या करना है पाई आर कॉमन, क्योंकि इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है। देखो बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, क्या करते हैं कि पाई आर कॉमन नहीं लेकर के इंडिविजुअल फाइंड करने लगते हैं, तो उसमें ऐसा ऐसा फ्रैक्शन आ जाता है जो आपका सॉल्व ही नहीं होता, लेकिन जब आप कॉमन लेते हैं तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। तो टारगेट रखें हमेशा कॉमन लेने का, ठीक है। तो देखिए पाई आर अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा 2h प्लस आर प्लस एल, ओके। अब वैल्यू पुट करिए, तो पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू रेडियस आपको दिया हुआ है 0.7 इंटू 2 इंटू हाइट दिया हुआ है 2.4 प्लस आर दिया हुआ है 0.7 प्लस एल दिया हुआ है आपका 2.5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा,
ठीक है। अब सर इसको करेंगे कैसे? तो देखो सिंप्लीफाई करना मैंने पहले ही बोला है कि मैं स्टेप्स बता दूंगा, बाकी आप सिंप्लीफाई कर लेना के लिए, बट फिर भी अगर जानना है तो अब देख लो यहाँ से डेसिमल हटाओ बाई 10, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। सिमिलरली अब देखो ये आ गया 22/10 यानी 2.2, फिर इधर हो गया 2.4 इंटू 2 यानी कि 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब देखिए 2.2 और इधर हो गया 4.8 प्लस 0.7 यानी 5.5 और प्लस 2.5, सो दिस विल बी 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है और सब जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारा क्वेश्चन एग्जाम से पहले भी प्रैक्टिस करके जाना है। तो अभी क्या करो, इसको नोट कर लो आप अपने नोटबुक में, ठीक है। सारा क्वेश्चन नोट करते जाना। देखो अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि अ वुडन आर्टिकल was wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। देखो यहाँ पर एक वुडन आर्टिकल है जिसमें सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ से आपको हेमिस्फीयर के फॉर्म में यहाँ से स्कूप आउट किया जा रहा है। ओके, तो बोला क्या कि इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि बेस रेडियस आपको दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो बोला देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, देखो अभी जस्ट हमने पीछे किया था टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पीछे हमने किया है जस्ट इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आपने वो देखा तो आपको समझ में आ गया। अब देखो इसका खुद ही से आप लोग वीडियो पॉज करके अब इसका अटेम्प्ट लेने का कोशिश करो, कैसे हम लोग करेंगे आप एक बार कोशिश करिए, फिर जब नहीं होगा तो मैं ही वीडियो तो मेरा है ही, आप देख करके समझ लेंगे। देखिए तो बोला क्या कि वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर का रेडियस दिया है। तो मैंने पहले बोला था कि आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है, क्या क्या दिया है सर, सिलेंडर का रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, आपको हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने स्फेयर हेमिस्फेयर कर रहा हूँ स्कूप्ड आउट, तो हेमिस्फेयर जब स्कूप्ड आउट करेंगे तो हेमिस्फेयर का भी रेडियस हो जाएगा सेम एज सिलेंडर, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कुछ लेफ्ट है या लाइक रेडियस मेंशन जब ना रहे तो दोनों का सेम मान लेना है। कभी कभी क्या करता है कि रेडियस मेंशन कर देता है, ठीक है, जैसे इसका दे देता अभी 0.7 सेंटीमीटर तो वो मेंशन हो जाता है। ओके, अब इसका अगर टीएसए निकालेंगे तो इसका देखो विजिबल पार्ट किधर है, कौन कौन सा पार्ट जो आपका विजिबल है, ध्यान दो। अगर देखेंगे तो ये तो एक तो सीएसए आपका विजिबल है, सीएसए इसका वो विजिबल है मेरा। उसके बाद अगर हेमिस्फेरिकल पार्ट में इसका स्कूप आउट किया तो सर ये वाला जो पोर्शन है सिलेंडर का वो भी विजिबल होगा, यानी कि सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर भी विजिबल है, सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर ये भी विजिबल है। उसके बाद इधर से भी ये वाला जो लाइन है, ये लाइन इसमें फोकस करो, तो ये वाला लाइन भी आपका विजिबल है, यानी कि वो भी क्या है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर है। ओके, तो वो भी मेरा विजिबल है, ठीक है। तो देखिए अब हमको करना क्या है, टीएसए फाइंड करना है। तो देखिए सिलेंडर का सीएसए क्या होता है सर, सिलेंडर का सीएसए होता है, मैंने पहले ही फॉर्मूला पढ़ा है 2πRh, जिसका फॉर्मूला क्लियर नहीं है मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा जो ये प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के आप उसका वीडियो देख लो, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत कुछ बताया हूँ, आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब बोला सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, तो सर सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर हम लोगों ने पढ़ा था 2πr²। तो अब करना क्या है, टीएसए फाइंड करना, तो बहुत आसान हो गया, कैसे फाइंड करेंगे देख लेते हैं। देखिए अगर हमको टीएसए फाइंड करना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर टीएसए ऑफ सॉलिड, टीएसए ऑफ सॉलिड, तो उसके लिए क्या होगा सर, सीएसए किसका, सिलेंडर का, प्लस सीएसए किसका, हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का सीएसए। ओके, अब देखो क्योंकि यहाँ पर दो दो हेमिस्फीयर है तो इंटू 2 कर दो, और दोनों का डायमेंशन सेम है तो हमने इंटू 2 कर दिया। अब सीएसए सिलेंडर का हो जाएगा 2πRh प्लस दो, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू 2πr²। ओके, अब देखिए जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लीजिए, क्योंकि यहाँ भी देखो सेम जो है बेस है दोनों का और रेडियस सेम है, तो हम लोग कॉमन आराम से ले सकते हैं। कितना कॉमन ले लें, 2πr, बचा क्या, h प्लस 2r, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सर मजा तो आ रहा है, चलिए बहुत मजा आएगा अभी, बहुत ही मजा आने वाला है, जुड़ जाओ बस मेरे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है हम, तो जुड़िए आप। 2 इंटू 22/7 आई हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस मेरा है 3.5, लिख दीजिए आप, इंटू एच कितना दिया है सर, एच है मेरा 10 प्लस 2 इंटू आर बोला, सो 2 इंटू 3.5 दैट इज 7, दैट इज गुड। अब 7 से इसको काट दीजिए, सो दिस इज 0.5, तो क्या हो गया सर, अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं, 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 0.5 और इंटू 17। अब ये मल्टीप्लाई तो कम से कम आप लोग कर ही लेना, उतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। टीएसए पूछ दिया अगर तो बल्ले बल्ले, और पूछेगा ये गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आया दूसरा तड़कता भड़कता क्वेश्चन, क्या है सर, सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर
12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, ओके, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू टॉयज विद द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। यानी एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर और हाइट दिया है, उसको बोला कि मेल्ट कर दिया। अब मेल्ट करने के बाद क्या किया, एक खिलौना बना दिया, टॉय बना दिया, और उसमें वो जो टॉय है वो राइट सर्कुलर कोन है और साथ में एक हेमिस्फीयर पे उसको रख दिया है, जिसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर। यानी बोला क्या कि एक हेमिस्फीयर है, चलो हेमिस्फीयर पहले बना लेते हैं, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर ऐसा कोन रख दिया। अब ये कौन सा टॉय होता है हमको तो आज तक दिखा नहीं, बट फिर भी चलो मान लेते हैं, आप लोगों को पता होगा तो हमको बता देना, इस टॉय से हम भी थोड़ा मिले भाई, बहुत परेशान करता है बच्चा लोगों को ये टॉय। देखो बोला क्या कि डायमीटर दिया है इसका सॉलिड सिलेंडर का 12 सेंटीमीटर, चलो एक सॉलिड सिलेंडर भी बना लेते हैं हम लोग, इतने अच्छे बच्चे तो है ही। तो अगर इसका सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर देखो, सो दिस इज 12 सेंटीमीटर, ओके, दिस इज डायमीटर। अब बोला क्या कि एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, चलो हाइट भी बना लेते हैं 15 सेंटीमीटर। रिकास्ट इनटू टॉयज द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। यानी हेमिस्फीयर का रेडियस हमको दे दिया, कितना दे दिया सर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ले लेते हैं। फिर बोला कि इफ द हाइट ऑफ टॉय इज 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ टॉय यानी कि ये पूरा हाइट दिया हुआ है आपको, दैट इज 12 सेंटीमीटर, दिस कंप्लीट हाइट इज 12 सेंटीमीटर। और ये 12 सेंटीमीटर है क्या, तो अगर मान लेते हैं दिस इज हाइट ऑफ कोन, कोन का हाइट अगर h मान ले, लाइक यहाँ से यहाँ तक, और इधर हो गया रेडियस, सो दिस इज हाइट ऑफ कोन प्लस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो कंप्लीट हाइट हो गया। सो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज टू फॉर्म, कितना टॉयज बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एकदम रट लेना, दिमाग में एकदम सेट कर लो इस चीज को कि अगर किसी भी चीज को मेल्ट करके दूसरे फॉर्म में बनाओगे और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर फाइंड करना है, तो आपको करना क्या है, जिसको मेल्ट कर रहा है उसका वॉल्यूम न्यूमरेटर में, यानी कि वॉल्यूम ऑफ, जिसको मेल्ट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, ये न्यूमरेटर में होगा। या लिख लो अपना व्हाट्सएप लैंग्वेज में, भी दोस्त है सब चैटिंग करते हैं तो उसी लैंग्वेज में हम लिख रहे हैं, जिसको मेल्ट करना है, जिसको मेल्ट करना है उसको न्यूमरेटर में डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जिसको बनाना है। सो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ टॉय, ओके, तो यहाँ भी लिख दो जिसको बनाना है, जिसको बनाना है, आपके व्हाट्सएप लैंग्वेज में हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये इससे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फाइंड हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब है कि हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहले चाहिए। याद करो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या था सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था मेरा पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ टॉय बात करें, वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो वॉल्यूम ऑफ टॉय के लिए क्या होगा, देखो कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अगर वॉल्यूम ऑफ कोन हम लोग फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला था सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 यानी 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि रेडियस यहाँ पर वेरी कर गया, तो हम लोग अलग अलग सॉल्व करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे। हाँ, लेकिन वॉल्यूम ऑफ टॉय में कॉमन ले सकते हैं। कॉमन अगर ले लें तो क्या आएगा सर, देख लीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, h प्लस 2r बच जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ टॉय। अब आपको क्या करना है, आपको इसको डिवाइड करने हैं, कैसे करेंगे, पाई आर स्क्वायर हो गया h आपका न्यूमरेटर में, जिसका आपको जिसको मेल्ट करना है, और वॉल्यूम ऑफ टॉय डिनोमिनेटर में जिसको बनाना है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे r1 लिख दो बेटर टू बी, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, r1 लिख दीजिए, वेरी गुड। सो r1 स्क्वायर इंटू h प्लस 2r1। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, अब आर स्क्वायर, आर मेरा कितना दिया सर, डायमीटर है मेरा, देख लो डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर हो जाएगा 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। हाइट दिया है तो हम लोग सीधा लिखते हैं 6 का स्क्वायर यानी 36 इंटू हाइट है मेरा 15 डिवाइडेड बाई 1/3 ऑफ r1, r1 मेरा है 3 सेंटीमीटर, सो 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू, देख लो यहाँ पर r1, ठीक है, और h है मेरा, h कितना दिया है सर, हाइट, हाइट किसका, कोन का, सो दैट इज, अब देखो ये पूरा है 12 h प्लस r, तो अगर यहाँ पर r मेरा 3 है तो h हो गया 9, तो हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू r1 यानी 6। अब जो कैंसिल होगा कैंसिल कर दीजिए, सो 9 4 जा 36, नाउ ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो 4 इंटू 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6 दैट इज 15, ये कैंसिल, सो नंबर ऑफ टॉयज आ गया 12। अब आप हो जाइए खुश क्योंकि आपका आंसर मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पर सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, सब लोग अच्छे से इस पे देखते रहिए, ठीक है। और दूसरा चैप्टर का जो भी चैप्टर का आपको चाहिए जो है आप कमेंट में वो टाइप करें, ठीक है, और मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी चैप्टर का कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना सकूं। मेडिसिन कैप्सूल, देखो ध्यान से, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। यानी आपको यहाँ पर सीधा सीधा सोचना है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, बोल दिया हम लोग, है कि नहीं। तो देखिए
तो उसमें कैप्सूल में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एक सिलिंड्रिकल एंड होता है ऐसे पूरा बीच में सिलिंड्रिकल पार्ट, और एंड पे ऐसा स्फीयर हेमिस्फीयर जैसा कुछ बना होता है, ये हेमिस्फेरिकल बना होता है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा डायग्राम बनाए तो और आपका अच्छे से क्लियर होगा। लाइक दिस, ये बोला कि एक दोनों एंड पे हेमिस्फीयर ऐसा बना हुआ है। ओके, अब देखो इसमें क्या क्या बोला, ये मेरा यहाँ से हेमिस्फीयर हो गया, फिर यहाँ से ये हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, अब देखो द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी कि ये पूरा जो लेंथ है दैट इज 14 mm, ये पूरा लेंथ है मेरा 14 mm। अच्छा, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, यानी दिस डायमीटर इज 5 mm। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ तो है नहीं। सो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। आप लोग वीडियो को पॉज करके और जल्दी से नेक्स्ट इस क्वेश्चन को बनाइए, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से वीडियो को प्ले कर लीजिए और पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, खत्म हो गया, एग्जाम में आएगा आप अच्छे से करेंगे। तो देखिए, अगर इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है तो विजिबल पार्ट, मैंने बोला था कि अगर सरफेस एरिया बोल दिया मतलब विजिबल पार्ट आपको देखना है, तो ये पार्ट जब आप कैप्सूल को अपने हाथ में रखेंगे तो ये वाला पार्ट आपको विजिबल हो जाएगा, देख सकते हैं। अब इसके अंदर तो आप घुसेंगे नहीं, तो बाहर से बस हम लोग देख सकते हैं। सो दिस इज विजिबल पार्ट, और आपका ये वाला पार्ट जो है वो भी विजिबल है, कैप्सूल का ये एंड और ये एंड और ये एंड। तो आप ध्यान दो, कैप्सूल का अगर ये एंड देखें हम लोग तो ये है मेरा हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ये आपका है CSA ऑफ सिलेंडर, ये भी आपका हेमिस्फीयर है। तो इसका जो CSA होगा अगर ध्यान से देखें तो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर का इधर भी 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका जो CSA होगा दैट इज 2 पाई आर एच। ओके, अब ध्यान दो, तो 5 mm इसका डायमीटर दिया है, तो इसका मतलब रेडियस हो जाएगा मेरा 5/2 mm, 5/2 mm। ओके, अब देखिए हमको निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के लिए विजिबल पार्ट तो इतना ही है, तो हम लोग बात करते हैं सीधा सरफेस एरिया विल इक्वल्स टू क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर ऐसा शेप बना दो, हेमिस्फीयर। आप लोग को ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, मैं अपना टाइम सेव करने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग को पूरा प्रॉपर लिखना है, बट मार्क्स नहीं मिलेगा नहीं तो। देखो CSA ऑफ सिलेंडर, अब तीनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये ऐसा 2 क्यों बन गया, देखिए ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 टाइम्स 2 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है नहीं, तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। देखो फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसे हम लोग पीछे किए थे। तो बोला क्या कि एक सॉलिड है, एक सॉलिड है जो राइट सर्कुलर कोन के फॉर्म में है, यानी कि कुछ इस तरीके से एक सॉलिड है जो आपका कोन के फॉर्म में है, ये मेरा कोन है और कोन है, और ये माउंटेड है ऑन अ हेमिस्फीयर, ये हो गया मेरा हेमिस्फीयर। ओके, बोला द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से ये रेडियस हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज 4 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये आपका है 4 सेंटीमीटर, ये h हो गया, ये आपका रेडियस हो गया स्मॉल r, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। द सॉलिड इज प्लेस्ड इन अ सिलिंड्रिकल टब, एक सिलिंड्रिकल टब है, उसके अंदर में इसको रख दिया, ऐसा कुछ एक सिलिंड्रिकल टब है, और इस सिलिंड्रिकल टब में ऐसा रख दिया। चलिए इसके अंदर इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। तो देन आपसे पूछ क्या रहा है भाई, देखते हैं हम लोग जरा सा, ऐसा कुछ टब है फुल ऑफ वाटर इन सच अ वे दैट द होल सॉलिड इज समर्ज्ड इन वाटर। ओके, तो ऐसा करना है कि ये पूरा सॉलिड जो है वो वाटर में डूब गया, यानी कि ये नीचे आ रहा है, अभी आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये नीचे आके यहाँ डूब रहा है, ठीक है। तो बोला क्या, इफ द रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टब इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल टब है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर का जो हाइट है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज 10 सेंटीमीटर। तो इसको कैपिटल H से दिखा दे रहे हैं और इसको कैपिटल R से दिखा दे रहे हैं। ओके, अब बोला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलिंड्रिकल टब, तो इसके सिंक होने से कितना वाटर इसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो आप सोचिए अब कैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, आप लोग एक बार अटेम्प्ट लीजिए, ठीक है, वीडियो पॉज करके, नहीं होता है तो फिर बताएंगे। देखिए अगर आपको देखा जाए तो इसमें सबसे पहले पानी कितना था, बिकॉज यहाँ पे बोल दिया आपको, अगर ध्यान हो, फुल ऑफ वाटर, यानी पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, यानी कि आपको इस सिलिंड्रिकल टब का पहले वॉल्यूम निकालना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ टब एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो 22/7, आर इज 5 का स्क्वायर इंटू एच इज 10। ओके, तो ये क्या हो जाएगा सर, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट बोला कि देन इसको जब हम लोग सबमर्ज करते हैं तो यानी इसके वॉल्यूम को माइनस करना होगा, बिकॉज इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा,
ठीक है, ये हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है ये चीज कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर किसी लिक्विड में हम लोग उसमें रखते हैं और वो पूरी तरीके से सबमर्ज हो जाता है, सिंक हो जाता है, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले कॉम्बिनेशन ये देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बिकॉज कौन का वॉल्यूम, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। इसमें अगर हम लोग कॉमन ले सके कुछ तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन, और फिर बचा क्या एच प्लस 2 आर। ओके, अब इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, और पुट करने से भी पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ बोला क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ टब लिख लिया। अब जो वाटर लेफ्ट हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ टब में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं, ये तो समझाने के लिए था, एक बार मैं इक्वेशन लिखता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रब कर लूँ। इन द टब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट is equals to pi r square h, because volume of cylindrical tub minus volume of this solid, यानी 1/3 pi r square into 1/3 pi r square into h plus 2r। ओके, अब देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे, मेरा सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अच्छा इसमें से और कुछ कॉमन आ सकता है क्या, एक बार देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी पाई है, यहाँ पर भी पाई है, जितना कॉमन हो सके कोशिश करना है मैक्सिमम कॉमन ले लेने का। तो यहाँ भी सर पाई कॉमन हो रहा है, तो जब पाई कॉमन हो रहा है तो ले लेते हैं। अब आर स्क्वायर एच बचा, आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 3, फिर देन एच प्लस 2 इंटू स्मॉल आर। ओके, अब वैल्यू इसका पुट कर देते हैं, तो आर पाई का वैल्यू हो जाता है 22/7 इंटू आर, रेडियस मेरा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, सो 5 का स्क्वायर इज 25, हाइट दिया है 10, माइनस स्मॉल आर दिया हुआ 3.5, सो 3.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12.25, 12.25 एंड डिवाइडेड बाई 3, और इधर में h में मुझे दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर, सो 4 प्लस 3.5 इंटू 2 दैट इज 7। ओके, इसको आप कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेना, हम अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक। ओके, एक पाइप है ऐसा, और इसका इंटरनल डायमीटर आपको दिया हुआ है, इसका इंटरनल डायमीटर आपको दिया हुआ है दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसे यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, रेडियस मैंने बताया था डायमीटर का हाफ होता है, यानी 20/2, तो इसको कट करेंगे 2 10 जा, सो 10 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब बोला क्या कि एक टैंक में ये जा रहा है पानी, इसके थ्रू पानी आ रहा है, ऐसे 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 आया, फिर यहाँ पर टैंक में चला गया, तो और टैंक सिलिंड्रिकल है, टैंक जो है आपका वो सिलिंड्रिकल है, और इसका जो डायमीटर दिया है 10 मीटर दिया हुआ है, इसका डायमीटर देख लीजिए 10 मीटर हो गया डायमीटर, तो इसका कैपिटल आर हो जाएगा 5 मीटर। ओके, फिर बोला कि 2 मीटर डेप्थ, यानी कि इसका हाइट दे दिया एच इज 2 मीटर, इसको कैपिटल एच से हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, देखो पूछा क्या है यहाँ पर, देन हाउ मच टाइम विल द टैंक टू बी फिल्ड, कितना टाइम में ये टैंक भर जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, ये आपको गिवन है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो आपको दिया हुआ है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, ये कैसे आया, तो ये आप थोड़ा समझ लो कि ये आया कैसे। ठीक है, देखिए 3 किलोमीटर है, इधर देख लो 3 किलोमीटर बाई 1 आवर, 3 किलोमीटर में होता है 3 इंटू 1000 मीटर, और इसको आर को सेकंड में करने के लिए 60 इंटू 60, बिकॉज एक आर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकंड, सो 60 इंटू 60 कर देंगे। अब इसको अगर कैंसिल करो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से अगेन 0 कैंसिल, फिर यहाँ पर 2 से 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो 6 3 जा 18, तो 5/18 आ गया, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। देन 3 6 जा 18, सो दिस इज 5/6 मीटर पर सेकंड हो गया मेरा स्पीड ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप। ओके, देखिए नेक्स्ट है, अब स्पीड हमको पता चल गया, तो हम लोग लिखेंगे कि लेट द टाइम टेकन दैट इज इक्वल्स टू टी सेकंड। ठीक है, टी सेकंड में आपका ये फिल हो गया, तो अब हम लोग लिखेंगे इसमें कि देन वाटर जो है इस पाइप के थ्रू कितना वाटर इसमें फ्लो किया इन टाइम टी, तो हम लोग लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टाइम टी। ओके, इन टाइम टी, तो देखिए, तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसका लेंथ चाहिए कि कितना डिस्टेंस कवर किया वाटर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, लेंथ के लिए, तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय
कवर्ड बाई वाटर इक्वल्स टू डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड दिया है यहाँ पर 5/6, तो 5/6 इंटू टी इतना मीटर कवर करेगा डिस्टेंस इन टाइम टी, आपको ध्यान रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन टाइम टी दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो आपका टैंक है, यानी वॉल्यूम ऑफ टैंक हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करना चालू करेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वाटर फ्लो इन टाइम टी अगर बात करें, क्योंकि ये भी सिलिंड्रिकल पाइप है, तो यहां हम लोग बोल सकते हैं दिस विल बी पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एच दैट इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है और यहाँ मीटर में है और यहाँ भी मीटर में, ये भी मेरा मीटर पर सेकंड में हम लोग करेंगे क्योंकि सारा मीटर में, और इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे। सो 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100, तो 10 सेंटीमीटर में 10/100 कैंसिल करो, 1/10 यानी 0.1 मीटर हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए ये पाई से पाई हो गया कैंसिल, स्मॉल आर का वैल्यू हो गया 1/10, तो इसको 1/100 लिख सकते हैं। आपका स्मॉल एच हो गया 5/6 ऑफ टी। ओके, एंड दिस इज कैपिटल आर कितना है सर, 5 है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इंटू एच कितना है 2 है। ओके, अब देखिए ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे, सो 5 5 जा 25। ओके, अब देखो नाउ टी विल इक्वल्स टू देखिए इधर हो गया 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 100, ये पूरा हमने ले आया। ठीक है, अब ये कितना हो गया आपका 10 6 जा 60, सो 6000 सेकेंड आया, इतना सेकेंड। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूं ऊपर से, फिर देना बताता हूं। देखिए तो मेरा जो टाइम निकला दैट इज 6000 सेकेंड। ओके, 6000 सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो मिनट में करने के लिए 6000 एंड डिवाइडेड बाई 60। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 6 से ये हो जाएगा 100, सो 100 मिनट आया। ओके, अब देखिए अब हम लोग अगर 100 मिनट पे इसको फिर आर में कर देते हैं, तो अगर आर में करेंगे तो अगेन 60 से डिवाइड करेंगे, ये और ये कैंसिल, 2 से 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6, तो हो जाएगा मेरा 5/3 आर। अब देखो 5/3 है, अगेन इसको लिख सकते हैं 1 1 3 1 जा 3, तो 2/3 आर। ओके, तो दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ध्यान रहेगा। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, अब कमेंट में नेक्स्ट चैप्टर पे कौन सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको चाहिए वो आप कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लोग के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।